लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूं, जिसमें आपको ये बताना है कि जो आपका लीनियर इक्वेशंस दी हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस ली हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसे करके। जैसे हमने एक इक्वेशन को ऐसे लिख के मैं समझाता हूँ, 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, ये जैसे एक इक्वेशन है। तो अब यहाँ ये जो वैल्यू x के साथ होती है ये a होती है और y के साथ b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c कहते हैं। ऐसे करके जब हम दो इक्वेशन लेते हैं, दो इक्वेशन लेंगे तो ये a1 ये b1 और ये c1 होगा, और दूसरी में जो वैल्यूज होंगी वो a2 b2 और c2 होगी। उसके लिए भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ऐसे करके दो इक्वेशन लेंगे बच्चों। अभी इसको हम a2 कहेंगे जो कि x के साथ है, इसको हम b2 कहेंगे जो y के साथ है, और इसको हम कहेंगे c2। अब हमारे पास दो टाइप के यहाँ कंडीशन है, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। जो बच्चों कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं, जिनके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिसको कोई भी सोल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे ये थर्ड केस है, हैज़ नो सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो उनके इक्वल नहीं होता है। ऐसे उसमें आपका जो होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। इसमें जो ग्राफ बनता है वो होता है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है, मतलब ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे। जबकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ लाई करता है, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन जब उनके ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं वो एक ही जगह मीट कर रहे हैं, इसलिए उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इनकी कंडीशन पहले वाले की है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे इसमें हम देखें फर्स्ट केस में, ये देखें 2/5 है, यहाँ आप देखें 2/5 है, और यहाँ 5/3 है, 5/3। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये बन गया आपका फर्स्ट केस। तो इस तरीके से अब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब x की और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। जब हमारे पास ये तीनों इक्वल होते हैं उसके होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और जिसमें पहले दो इक्वल होकर और तीसरा इक्वल नहीं होता है, दैट इज हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पैरेलल लाइंस होती है, यहाँ कोइंसिडेंट लाइंस होती है, और ये होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है लाइंस का। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कब कंसिस्टेंट है, कब सोल्यूशन आएगा, कब सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जब भी सोल्यूशन निकल सकता है, चाहे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो, चाहे वो आपका यूनिक सोल्यूशन हो, उस केस में होता है कंसिस्टेंट वाला कंडीशन, और जो आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट।